हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। तो आप कैसे हैं? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे एंड अपनी पढ़ाई पूरी मन तन से कर रहे होंगे। तो हमने पिछले वीडियो में फिजिक्स का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि क्लास 12 का था, है ना, कर रहे थे और 20 तक कर लिए थे। 20 को होमवर्क में दिए थे या फिर 21 को। तो आप उस वीडियो को अच्छी तरह से आप देखे होंगे, समझे होंगे और आपको अच्छा भी मुझे लगता है कि लगा होगा। इस प्रकार से हमारे वीडियो को शेयर एंड सब्सक्राइब करें और पूरी वीडियो अच्छी तरह से देखें और अच्छी लगे तो दोस्तों को शेयर भी ज़रूर करें। तो चलिए हम लोग ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं एंड जो भी हम होमवर्क दिए थे उसका सबसे पहले तो हम जब उत्तर दे देते हैं। कह रहा है विद्युत विभव। सबसे पहले विद्युत विभव क्या है? जब किसी धन आवेश को अनंत से, है ना, जब किसी धन आवेश को अनंत से विद्युतीय क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाते हैं तो इसी को लाने में किया गया जो कार्य होता है उसी को हम लोग कहते हैं विद्युत विभव। तो विद्युत विभव का फॉर्मूला होता है W/Q। किसी भी आवेश को विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में धन आवेश को जितना कार्य करना पड़ता है उसी को हम कहते हैं विद्युत विभव। तो आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तो V होता है W/Q। आप अच्छी तरह से इसको याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। और देखिए 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक फराड का बराबर क्या होता है। तो आपको हम बता दें, फराड जो कि धारिता के यानी संधारित्र के मात्रक होता है। हम लोग जानते हैं कि धारिता क्या होता है। तो किसी भी संधारित्र में आवेश संचित करने की कुल क्षमता को ही हम लोग क्या कहते हैं, संधारित्र की क्या कहते हैं, धारिता कहते हैं। एक पे प्लस चार्ज होता है और एक पे माइनस चार्ज होता है। तो संधारित्र की धारिता का फॉर्मूला होता है Q/C/V, है ना। यदि आप C बराबर निकालिएगा तो QV, है ना, या Q बराबर कितना बड़ा फार्मूला हमको निकालना है, CV के टर्म निकालना है तो C/V सीधा फार्मूला होता है ना। तो आप इसको अच्छी तरह से क्या करिएगा, याद कर लीजिएगा Q बराबर C/V, है ना। Q बराबर C/V मेरा करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट हम लोग 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, यानी 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आवेशित चालक की स्थिर ऊर्जा क्या होती है। तो इसके पिछले वीडियो में हम बताए थे कि आवेशित चालक की जो स्थिर ऊर्जा होती है हाफ CV², चूँकि हम लोग जानते हैं स्थिर ऊर्जा का फॉर्मूला होता है हाफ MV²। उसी प्रकार से आप रिलेट कीजिए तो ये भी हाफ CV²। आप अच्छी तरह से इसको याद कर लीजिएगा। देखिए इसके पहले क्या था क्वेश्चन, इसके पहले था कि एक फराड बराबर क्या होता है। इसको में 24 नंबर देखिए, किसी चालक की धारिता और पूछ रहा है। तो हम लोग जानते हैं Q बराबर C/V होता है। C बराबर फॉर्मूला हो जाएगा QIV। तो देखिए आप QIV किस में है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। तो आप अच्छी तरह से इसको याद रखिएगा, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 25 नंबर आप बताइए, कह रहा है कि यदि इन संधारित्र है जिसका धारिता C1 है ना, इन संधारित्र है जिसको हम समांतर क्रम में जोड़ दिए हैं, इसका तुल्य धारिता क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं यदि श्रेणी क्रम में जुड़ा होता तो तुल्य धारिता होता, है ना, N/C, है ना, या फिर C/N क्या तो होता है। अब पूछ रहा है क्या इसमें समांतर क्रम में जुड़ा है, तो ऑप्शन नंबर सी N/C1, है ना, N/C1 ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। तो 26 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि वायु के लिए परावैद्युत सामर्थ्य क्या होता है। तो 3×10⁻6 वोल्ट प्रति मीटर होता है। आप इसको अच्छी तरह से याद रखिएगा। कह रहा है कि गोली संधारित्र की धारिता का व्यंजक क्या होगा। तो आप हमको देखिएगा मेरे लॉन्ग वीडियो में, तो इसको सिद्ध किए हुए हैं कि इसका धारिता ये कहाँ से आया, कैसे आता है ना। तो आप कह रहा है कि गोली संधारित्र की धारिता के व्यंजक सिर्फ पूछ रहा है, फार्मूला पूछ रहा है। तो बताइए, फार्मूला होता है 4πε0r R1 × R2 बटा R2 - R1। ऑप्शन नंबर सी ये हो जाएगा करेक्ट। आप अच्छी तरह से याद रखिएगा। गोली संधारित्र क्या होता है, ऐसा कुछ गोली संधारित्र होता है तो बाहरी सतह पर क्या करते हैं, अर्थिंग कर देते हैं, है ना। और फिर क्या होगा, इस पर एक ए बिंदु ले लेंगे, बी बिंदु ले लेंगे, फिर वहाँ से हम लोग निकालते हैं क्या, इसका धारिता। तो आप इसको अच्छी तरह से याद रख लीजिएगा। तो 28 नंबर क्वेश्चन देखिए, वान डे ग्राफ जनित एक ऐसी विद्युत युक्ति होती है
जिससे उत्पन्न होता है, तो यह बहुत उच्च वोल्टेज उत्पन्न करता है। वान डे ग्राफ जनरेटर आप लोग पढ़े होंगे, आप लोग को यदि नहीं आता होगा तो हमको कमेंट कर दीजिएगा, हम इसको पूरी अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर देंगे और वादा कर देंगे आपको वहीं पे याद हो जाएगा। तो वान डे ग्राफ जनित कुछ इस प्रकार से होता है ना। इसमें जुड़ा होता है ये वाला, फिर इसमें रहेगा कुचालक फिता, इसमें जुड़ा होगा संग्राहक कंघी, है ना। इसको बोलते हैं संग्राहक कंघी, है ना। तो आप इसको फिर यहाँ पे होता है उसका क्या, ये वाला हो गया कुचालक फिता, यहाँ पे हो गया चालक गोला, है ना। तो इस प्रकार से आप लोग वहाँ पे फिगर बनाया जाता है, फिर उसका एक्सप्लेन किया जाता है, आप लोग पढ़े ही होंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आवेशित संधारित्र के कुल आवेश होता है। आवेशित संधारित्र है कोई, एक पे होता है +4 और एक पे होता है -4। अब जो दोनों को जोड़िएगा तो हो जाएगा 0। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए, कह रहा है कि बिंदु आवेश के कारण r दूरी पर विद्युत विभव क्या होता है। बिंदु आवेश के कारण r दूरी पर विद्युत विभव Q/r होता है, यानी कि 1/r के समानुपाती होता है।